नमस्कार, वेलकम। आप देख रहे हैं टेक गुरु का और एक नया एपिसोड। मैं हूं यश आपके साथ और फिर से एक बार हम हाजिर हैं कूल गैजेट्स को लेकर। और आज हम इतने सारे स्मार्टफोन्स देखने वाले हैं कि भाई आप बात मत पूछो। सबसे पहले तो सोनी एक्सपीरिया Z5 प्रीमियम का रिव्यू आज हम देखने वाले हैं। इतना अच्छा स्मार्टफोन सोनी ने बनाया है, तो कितना अच्छा है वो हम आज देखेंगे। उसके अलावा सैमसंग का गैलेक्सी ऑन 7 के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं हमारे फेसबुक पेज पर, तो ये हम आज देखने वाले हैं ऑन 7। इसके अलावा Lenovo Vibe P1M का आज हम रिव्यू देखने वाले हैं, कैसा स्मार्टफोन है ये। और इसके अलावा एक सवाल आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन आपने कितने रुपए तक का देखा होगा? अब आप जवाब यहाँ पे दोगे कि iPhone 6s देखा होगा, जो कि है 128 GB का वर्जन, करीबन 1 लाख रुपए का। लेकिन अगर मैं उससे भी 4-5 गुना ज़्यादा महंगा स्मार्टफोन अगर आपको दिखा दूँ, तो ये हाजिर है मेरे हाथ में। ये ज्वेलरी बॉक्स नहीं है, ये स्मार्टफोन है। इसके अंदर आप अगर देखना चाहें तो इसका नाम है वर्तु एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है जो महंगे स्मार्टफोन बनाती है, जिसका एस्टर मॉडल आज हमारे पास है। तो कैसा है वर्तु एस्टर, आइए देखिए। पेश है वर्तु एस्टर, एक ऐसा स्मार्टफोन जिसे हर एक तरह से आप कस्टमाइज करके अपने हिसाब से अपना बना सकते हैं। ये पूरा स्मार्टफोन इंग्लैंड में हाथों से तराशा जाता है। इसमें टाइटेनियम जैसा महंगा मेटल और एक्विजिट लेदर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ तक कि इस पूरे डिस्प्ले को सफायर क्रिस्टल से तराशा जाता है, जिससे स्क्रैच का कोई चांस ही नहीं है। इसके राइट साइड में जो लाल रंग का वर्तु की दिख रहा है, वो दरअसल एक रूबी है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2.3 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 801 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसका साथ निभाएगी 2 GB रैम। 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है। इसमें करारे साउंड के लिए डॉल्बी डिजिटल प्लस दिया गया है और स्पीकर्स भी फ्रंट फेसिंग है। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जिसे हैसेलब्लैड जैसे दिग्गज ने सर्टिफाई किया है। और साथ में 2.1 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जो स्काइप के लिए एकदम फिट बैठता है। भारत में इसकी कीमत है 4,75,000 रुपए। ₹4,75,000 अगर आपके पास खर्च करने के लिए हैं, तो बिल्कुल आप वर्तु खरीद सकते हो, वर्तु एस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ₹4,75,000 बहुत ही ज़्यादा है सच में। इसको संभाल के रखना पड़ेगा। मैं इसको रख देता हूँ। और अब हम रिव्यू देखने वाले हैं आज एक मिरर का। अब आपको लगेगा ये मिरर कहाँ से टेक गुरु पर आ गया, लेकिन जो मिरर है वो और कुछ नहीं लेकिन सोनी एक्सपीरिया Z5 प्रीमियम का आज हम रिव्यू देखने वाले हैं। तो कैसा है ये प्रीमियम स्मार्टफोन, सबसे पहले ये देख लेते हैं। पेश है स्मार्टफोन का मिरर ज्यादा दिखने वाला सोनी एक्सपीरिया Z5 प्रीमियम। वैसे इस बार सोनी ने 3 वर्जन्स निकाले हैं, जिसमें ये प्रीमियम दिखने वाले स्मार्टफोन को नाम भी प्रीमियम दिया गया है। किसी आईने की तरह इसका बैक पैनल आपको इसकी ओर आकर्षित जरूर करेगा। डिजाइन इसकी काफी खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि इस स्मार्टफोन को परफेक्टली तराशा गया है। 5.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, जो 2160x380 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इसमें लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन MS M8 994810 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसका साथ निभाएगी 3 GB रैम। अच्छे ग्राफिक्स और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए इसमें Adreno 430 GPU दिया गया है। 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है, जिससे आप मेमोरी कार्ड की मदद से 200 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। कैमरा के लिए सोनी हमेशा से कुछ नया लाता रहा है। इस बार भी 23 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ, और साथ ही इसमें 1/2.6 का सेंसर भी है। 4K वीडियो शूट किया जा सकता है। साथ ही इसमें 5.1 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। इस बार एक्सपीरिया के नए फ्लैगशिप में फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जगह दी गई है, और ये पावर बटन के साथ ही जोड़ दिया गया है। फोन के राइट साइड में आपको ये बटन मिल जाएगा, जिसके साथ ही आपको कैमरा शटर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स भी मिलेंगे। इसमें 3430 mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा आपको ब्लूटूथ 4.1, वाईफाई, 4G, NFC और क्विक चार्ज 2.0 जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। इन सब के अलावा एक्सपीरिया Z5 प्रीमियम वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ भी है।
इसकी कीमत आप कौन सा रंग पसंद करते हैं उस पर निर्भर करती है। इसके गोल्ड वर्जन की कीमत है 58,499 और इसके क्रोम वर्जन की कीमत है 59,889 रुपए। सबसे पहले तो सोनी मानना पड़ेगा भैया, सबसे पहला दुनिया का 4K स्मार्टफोन आपने बनाया है। सच में बहुत ही अच्छी बात इसको कहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इश्यू ये है कि इसका जो डिस्प्ले है, वैसे इसको कहा तो जा रहा है 4K, लेकिन इसके ऊपर बहुत अच्छा डिबेट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट आपको मिलेगा वो 1080p पे ही होगा, लेकिन सोनी का ये जो डिस्प्ले है उसको एनहांस करके आपको 4K पे बताएगा। इश्यू यहाँ पे ये है कि ये लॉलीपॉप के ऊपर चलने वाला स्मार्टफोन है। मार्शमैलो जल्दी आपको मिल जाएगा, लेकिन लॉलीपॉप पे चलने वाले स्मार्टफोन्स में बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लॉलीपॉप की बात करें तो उसके अंदर 4K वीडियो का सपोर्ट ही नहीं है। तो ये जो बात है वो कहीं ट्वीक करके दिखाया जा रहा है 4K या ऐसी कोई चीज़ है। बहुत ही इश्यू इसके ऊपर क्रिएट हो सकता है, लेकिन जब मार्शमैलो आ जाएगा तो कोई इश्यू रहने ही नहीं वाला है। डिस्प्ले जो है इसका बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर कोई भी नुक्स निकालने के लायक नहीं है और कलर्स काफ़ी विविड और ब्राइट दिखते हैं, तो ये एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी। तो डिस्प्ले में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इश्यू जो है यहाँ पे दूसरा वो ये है कि ये जो मिरर फिनिश, ग्लास फिनिश जिसको बोले हम या कुछ क्या बोले वो एक कन्फ्यूजन है, लेकिन ये जो फिनिश है इसके पीछे, इसमें फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो लगता ही है, इसके अलावा इसमें स्क्रैचेस बहुत ही जल्दी दिखने को मिल जाएंगे आपको, तो इसको आप बिना कवर के यूज़ नहीं कर सकते। और अगर ऐसे अच्छे डिस्प्ले पे आपको कवर लगाना पड़े तो भैया ऐसे फिनिश का क्या मतलब है। अच्छा, और एक बात, यहाँ पे आपको इस बार पावर बटन जो है इसके साथ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इश्यू यहाँ पे ये है कि ये साइड, मतलब कि जो राइट हैंड वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है और आपके फिंगरप्रिंट भी अच्छे से यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे, तो इस वजह से आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। मतलब जो पीछे वाला प्लेसमेंट है इससे अच्छा ये भी हो सकता है, लेकिन जो लेफ्टी होगा उसके लिए क्या, क्योंकि वो तो अपना ये वाला अंगूठा यूज़ करने के आदी होंगे और ये हैबिट जो है आपकी ये साइड तो होने नहीं वाला, तो ये लेफ्ट हैंडी जो यूज़र्स हैं उसके लिए एक इश्यू ये भी हो सकता है। बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस किया, लेकिन एक अच्छी चीज़ भी आपको बतानी होगी, 32 GB का इसके अंदर आपको इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा। और सोनी जो है अब तक अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर मेमोरी कार्ड स्लॉट दे रहा है, और वो भी कितना, 200 GB तक का आप मेमोरी कार्ड इसके अंदर डाल सकते हो। मतलब टोटल कुल मिलाकर आपको इसके अंदर जो स्टोरेज मिलता है वो मिलता है 232 GB तक का। ये सच में एक कमाल है और इसके ऊपर ये एक सेलिंग पॉइंट इसका बन सकता है। बैटरी की अगर हम बात करें, बैटरी दी तो गई है काफ़ी अच्छी ऑन पेपर, लेकिन इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हमें एक्चुअली देखने को नहीं मिला है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क तो नहीं ही कहना चाहिए। अगर आप वाईफाई पे या 4G पे स्मार्टफोन चला लेते हो तो 5-6 घंटे के अंदर बैटरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 4K डिस्प्ले है तो वो जो अपस्केल करता है उसके कंटेंट को, तो बैटरी यूज़ होना तो लाजमी है। तो ये चीज़ तो एक हमें माननी होगी। ओवरऑल पैकेज काफ़ी अच्छा बनाया है सोनी का। अगर आप फ्लैगशिप खरीदना चाहते हो, इससे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। Z5 से अच्छा तो मैं बोलूँगा Z5 प्रीमियम ही ले लो। बस बहुत सारे इसके ये जो है फिंगरप्रिंट और ये बैक पैनल, ये थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, तो पिक तो बनता है, लेकिन थम्स अप हम इसको नहीं देंगे। साथ ही हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम रिव्यू देखेंगे Galaxy On 7 और Lenovo Vibe P1M का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, और अब वक्त हो चुका है एक ऐसे स्मार्टफोन के रिव्यू का जिसके लिए व्यूअर्स हमें बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, जिसका नाम है On 7। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, On 5, On 7 दोनों में स्पेसिफिकेशंस एकदम सेम है। स्क्रीन साइज़ और बैटरी, दो ही चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट हमें देखने को मिली है, इसलिए हम रिव्यू कर रहे हैं On 7 का। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। सुंदर और टिकाऊ
स्मार्टफोन की रेंज में आजकल जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि पूछिए मत। अब सैमसंग भी लेकर आया है ऑन 7। दिखने में ये जरूर आपको सैमसंग के शुरुआती गैलेक्सी डिवाइसेस की याद दिलाएगा। इसमें भी लेदर बैक फिनिश दिया गया है। 5.5 इंच का TFT HD डिस्प्ले है जो 720x1280 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ आएगा, जिसमें 267 पिक्सल पर इंच भी मिलेंगे। यह स्मार्टफोन आपको भारी जरूर लगेगा। 172 ग्राम का इसका वजन है जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा कहलाएगा। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 410 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। साथ में 1.5 GB का रैम भी है। 8 GB का इंटरनल स्टोरेज है जिसे 128 GB तक मेमोरी कार्ड की मदद से बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छे ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए इसमें Adreno 306 GPU दिया गया है। और अब बात करें कैमरे की तो इसमें 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जिसकी मदद से आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। साथ ही 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसमें 5.1 लॉलीपॉप वर्जन वाला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। 3000 mAh की बैटरी है। ब्लूटूथ 4.1, वाईफाई और 4G के साथ आने वाले ऑन 7 की कीमत है 10,990 रुपए। अभी देखो इसकी जो प्राइस रेंज जो है इसके अंदर सैमसंग का ये जो पैकेज है बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर 128 GB तक का आपको स्टोरेज मिल जाता है। 4G स्मार्टफोन है। कैमरा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा काम कर लेता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज इसको बोलना चाहिए। बैटरी के मामले में थोड़ा सा इश्यू यहाँ पे ये है कि पूरा दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ नहीं चलेगा। ये 3000 mAh की बैटरी इसके अंदर दी गई है, लेकिन इतना अच्छा बैटरी का परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला। ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी ये थोड़ा सा पीछे रह जाएगा क्योंकि स्नैपड्रैगन 410 प्रोसेसर इसके अंदर है और 1.5 GB का रैम है। 1.5 GB का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे जिसको बोला जाए कि पीछे रह जाता है। लेकिन फिर भी इस प्राइस रेंज में 10,500 रुपये की रेंज में आपको जो स्मार्टफोन मिलते हैं उसमें करीबन 2 GB का रैम हर एक फ़ोन के अंदर आपको मिलता है। तो ये एक बात तो यहाँ पे माननी होगी। लेकिन फिर भी इस प्राइस के साथ आपको सैमसंग का भरोसा, अच्छे सर्विस सेंटर का भरोसा और जिसको बोलते हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज में जो केयर सेंटर की जो यहाँ पे भूमिका होती है तो वो काफ़ी अच्छी सैमसंग को आगे पुश दिलाती है। तो इस स्मार्टफोन के वर्डिक्ट में यही ध्यान पे रहेगा एक चीज़ कि सैमसंग का स्मार्टफोन जो कि एक ब्रांड हो सकता है, तो उसके लिए एक अगर आपको ख़रीदना है 10,000 10,500 रुपये के अंदर तो ऑन 7 से अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अंदर लॉलीपॉप तो ऑलरेडी आपको मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है और 128 GB तक का स्टोरेज भी आपको इसके अंदर मेमोरी कार्ड के थ्रू मिल जाएगा। ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन सैमसंग ऑन 7 पिक 100% इसको हमें मानना चाहिए। तो ये तो हमने देखा 10-10,500 रुपये वाला स्मार्टफोन, लेकिन बजट थोड़ा और कम करते हैं। 8,000 रुपये वाला स्मार्टफोन Lenovo Vibe P1M, तो कितना M पावर इसके अंदर है ये देख लेते हैं। Lenovo Vibe P1M की डिजाइन में Lenovo ने कुछ खास काम नहीं किया है। फोन का वजन महज 148 ग्राम का है। 5 इंच का 720x1280 पिक्सल वाला IPS HD डिस्प्ले है जिस पर 5 उंगलियों तक का मल्टी टच हो सकता है। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.0 गीगाहर्ट्ज वाला MediaTek MT6735P क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है जिसका साथ निभाएगी 2 GB रैम। माली का T720 GPU है जो आपको ग्राफिक्स के परफॉर्मेंस में मदद करेगा। 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है जिसे एक्सपेंड करने के लिए आपको दूसरे सिम कार्ड का त्याग करना पड़ेगा और आप उसकी जगह पे 32 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो LED फ्लैश के साथ आता है। साथ ही 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। किसी गबरू जवान से दिखने वाले Lenovo Vibe P1M की असली ताकत इसकी इनर ब्यूटी है। इसके अंदर 4000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी दी गई है। ब्लूटूथ 4.1, वाईफाई, 4G के साथ आने वाले Vibe P1M की कीमत 8,000 रुपए है। अगर आप दिल को देखकर, चेहरे को नहीं, दिल को देखकर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Lenovo Vibe P1M आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि अब देखो डिज़ाइन में कोई भी नई चीज़ यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। बैक पैनल भी ऐसा ही एकदम नॉर्मल दिया गया है, इसमें कोई भी नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो
चेहरे को तो देख के आपको ये स्मार्टफोन खरीदने का मन नहीं होगा, लेकिन इसके दिल के अंदर झांक के देखो तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर 4000 मिली एम्प आवर की बैटरी दी गई है और ये स्मार्टफोन जो है इसका पूरा फोकस बैटरी लाइफ के ऊपर ही है। अब अगर आप परफॉर्मेंस इसके पास से एक्सपेक्ट करोगे, आपको ये परफॉर्मेंस नहीं देगा। रैम ज़रूर इसके अंदर 2 GB का है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है और इसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा थकेला है। ये फ़ोन जो है तो ऐसे लोगों के लिए है जो एकदम नॉर्मल सा यूज़ करते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल सा, मतलब कि फ़ोन उठाना रखना, छोटे मोटे SMS कर लेना, मैसेजेस पढ़ लेना, व्हाट्सएप तो आजकल सब लोग करते हैं और इसके अलावा कैंडी क्रश जैसी छोटी सी गेम को खेलना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो अगर आप यही काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फ़ोन अच्छा हो सकता है। 8000 रुपये की कीमत है, 4000 मिली एम्प आवर की इसके अंदर बैटरी दी गई है। एक अच्छी सी चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर आपको पावर सेव करना है तो इसके ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बटन, एक स्लाइडर बटन दिया गया है, इसको आप पुश करते हो तो आप पावर सेविंग मोड में आ जाते हो और आपको बहुत ही लिमिटेड फीचर्स यूज़ करने को मिलेंगे, जिससे बैटरी लाइफ आपकी और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकती है। तो जिसका रफ़ यूज़ है, जिसको बैटरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और आजकल के जो स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको ज़्यादा बैटरी लंबी नहीं मिलती, तो ऐसे अगर स्मार्टफोन की आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तो Lenovo Vibe P1M आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ 8000 रुपये के अंदर परफॉर्मेंस की आस इससे बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो ये तो हमने रिव्यू देख लिया Lenovo Vibe P1M का, तो अच्छा स्मार्टफोन हमने देखा है आज, लेकिन अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे आपको गर्मा गर्म टेक न्यूज़। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त हो चुका है हिट और मिस चीज़ें देखने का और साल ख़त्म होने को आया है। तो गूगल ने इस साल में कौन सी हिट चीज़ें दी हैं और कौन सी चीज़ें मिस हो गई, बता रहे हैं अभिषेक। आज मैं आपको बताता हूं कि गूगल ने इस साल क्या क्या कारनामे किए और उनमें से कितने हुए हिट और कितने हुए फ्लॉप। सबसे पहले बात करते हैं गूगल के इस साल के सबसे बड़े हिट्स की। सबसे पहले एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स, आई मीन इट, मतलब एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का बोलबाला साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। जहां साल 2012 में स्मार्टफोन के बाजार पर एंड्रॉइड का लगभग 70% मार्केट के ऊपर कब्जा था, अब वही मार्केट शेयर इस साल 80% से ऊपर हो चुका है। तो इसको तो बोला जाएगा कि स्काई इज द लिमिट। अब गूगल का हिट नंबर 2 जो है नेक्सस स्मार्टफोन्स। जी हाँ, नेक्सस स्मार्टफोन्स। गूगल हमेशा से एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी तो रही है। इवन एंड्रॉइड के 99% फोन्स में आत्मा तो गूगल की होती है, पर उस फोन में जो गूगल का ठप्पा होता है वो कहीं नजर नहीं आता। पर नेक्सस फोन्स में ठप्पा भी गूगल का लगा होता है और उसे बेचता भी गूगल अपने ही तरीके से है। एंड बिलीव मी, नेक्सस स्मार्टफोन्स की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल उसे कंपेयर कर सकते हो आप आईफोन्स की तरह। तो इस साल गूगल ने एक नहीं बल्कि दो नेक्सस स्मार्टफोन्स बाजार में उतारे और इन फोन्स को भी जनता का प्यार इस वक्त काफी भरपूर मिल रहा है। गूगल का अब बात करते हैं हिट नंबर 3, सेल्फ ड्राइविंग कार। जी हाँ, अब आप ये कहेंगे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में तो पिछले कुछ सालों से सब लोग सुन ही रहे हैं, इसमें नया क्या है। अजी नई खबर ये है कि इस साल गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स की पूरी फ्लीट कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू की सड़कों पर दौड़ रही है। हालांकि अभी ये टेस्टिंग स्टेज में है, पर लगता है कि बिना ड्राइवर वाली ये कारें जो हैं जल्दी इस्तेमाल में आने लगेगी। अब बात फ्लॉप शो की, और गूगल का सबसे बड़ा मतलब फ्लॉप शो नंबर 1 जो है, गूगल का मिस नंबर 1 वो है एंड्रॉइड 1। गूगल ने अपने इस इनिशिएटिव की शुरुआत तो बड़े ही नेक इरादे से की थी, बट अनफॉर्चुनेटली एंड्रॉइड 1 सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हर हाथ में स्मार्टफोन देने के इरादे से बाजार में आए एंड्रॉइड 1 स्मार्टफोन्स कंज्यूमर्स के लिए पैसा वसूल साबित नहीं हो पाए। अब गूगल इसके नेक्स्ट वर्जन में क्या नया करता है ये तो देखने लायक चीज होगी, बट एंड्रॉइड 1 का पहला वर्जन तो फ्लॉप शो ही साबित रहा। iOS पर टिका कारोबार। जी हाँ, आप माने या ना माने, पर गूगल का लगभग 3/4 मोबाइल एड रेवेन्यू एप्पल के डिवाइसेस से आता है। और ऐसे में जब इस साल iOS 9 में एप्पल ने सफारी एड ब्लॉकर्स और आईफोन में स्पॉटलाइट सर्च जैसे फीचर्स लाके गूगल के धंधे पर भारी चोट कर दी है, अब ऐसे में गूगल को इससे किस तरीके से निपटने की कैसी स्कीम बनाता है, क्या नए फीचर्स लाता है, ये देखना होगा।
तो आज हमने ऐसे स्मार्टफोन देखे कि आप देखो, एक तरफ है 4,75,000 रुपये वाला स्मार्टफोन से लेकर 8,000 रुपये तक का स्मार्टफोन, मतलब बहुत सारे स्मार्टफोन देखे। लीनोवो का वाइप P1M देखा, इसके अलावा गैलेक्सी ऑन 7 देखा। इससे आगे बढ़कर सोनी एक्सपीरिया Z5 प्रीमियम का रिव्यू आज हमने देखा और काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स देखे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, बहुत सारी और बातें करेंगे और देखेंगे कुछ और न्यूज़। लेकिन आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, सब जगह आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। स्टे कनेक्टेड।